2026 एक स्वर्णिम काल के जैसा आया है। मुझे नहीं पता था कि 2014 में जो अच्छे दिन का वादा किया गया था वो वादा पूरे 12 साल बाद निभाया जाएगा। 2026 में एक और खतरनाक रिक्रूटमेंट आप सभी के लिए आ चुकी है। कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट है जिसमें आपका सीटीसी 15 से 20 लाख के बीच में होगा और ये वैकेंसी गेट के थ्रू होती थी। पहली सबसे ब्रेकिंग न्यूज की सीबीटी के थ्रू होगी और दूसरी सबसे ब्रेकिंग न्यूज पीएसयूज कोई भी बिना इंटरव्यू के सिलेक्शन नहीं कराता है, लेकिन इस जॉब के अंदर बिना इंटरव्यू के आपका सिर्फ और सिर्फ एक पेपर के बेसिस पे सिलेक्शन होने वाला है। मतलब ये वैकेंसी एकदम अर्जेंट नीड में निकाली गई है कि जिस बंदे को सच में नौकरी चाहिए वो आए और हमारी कंपनी को ज्वाइन करे। हम इंटरव्यू भी नहीं लेंगे, सीधे डायरेक्ट एक पेपर के बेसिस पे सिलेक्शन। तो आप सभी को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहां पे फाइट करना होगा कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट पे। अब किस ब्रांच के लिए कितनी वैकेंसी है वो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं 12 मई 2026 से और लास्ट डेट है 11 जून 2026। और जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसका होना है वो लगभग 2 से 2.5 महीने के अंदर हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिले नहीं होगा। फिर यहां पर देखिए आगे और भी चीजें इंपॉर्टेंट बताई गई हैं कि सिविल ब्रांच के लिए वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए। तो जितनी भी ब्रांचेस हैं सभी में डिग्री वाले एलिजिबल हैं दोस्त। यहां पे जो डिप्लोमा प्लस बीटेक कंप्लीट कर चुका है, लेटरल एंट्री से बीटेक किया हुआ है, वो भी इसके अंदर एलिजिबल है। तो डिप्लोमा प्लस बीटेक अगर आपका है तो भी आप एलिजिबल हो। यस यू आर एलिजिबल। और सिर्फ बीटेक वाले तो एलिजिबल यहां पे है ही है। सिर्फ डिप्लोमा, ओनली डिप्लोमा वाले जो कमेंट करने वाले हैं कि सर ओनली डिप्लोमा एलिजिबल, ओनली डिप्लोमा एलिजिबल, तो नहीं, सिर्फ डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि ये मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट है। तो देखिए दोस्तों, आइए देखते हैं किस किस ब्रांच की कितनी वैकेंसीज हैं। तो यहां पर बताया गया है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपकी डिग्री के होने चाहिए वो 60% होने चाहिए यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के। अगर आपके बीटेक डिग्री में आपके 60% मार्क्स से कम है ओवरऑल तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब सबसे खुशी की बात यह है कि जो बच्चे इस साल पास आउट होने वाले हैं 2026 में, अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं अभी, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट 31 अगस्त 2026 से पहले आ जाना चाहिए। 31 अगस्त 2026 आपकी डेडलाइन है। अगर इससे पहले आपका रिजल्ट आ गया तो आप जरूर अप्लाई करिए और जाहिर सी बात है पेपर मई जून में हो जाता है, डेफिनेटली आपका रिजल्ट आ जाएगा। सभी के सभी 2026 के कैंडिडेट्स जरूर अप्लाई करिएगा। इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस है, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग को सिविल इक्विवेलेंट माना है, इलेक्ट्रिकल के अंदर इलेक्ट्रिकल वाले और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले मतलब डबल ई एंड ट्रिपल ई दोनों के दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फिर मैकेनिकल की ब्रांच है तो इसमें मैकेनिकल हो गया, माइनिंग मशीनरी हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सभी के सभी ब्रांचेस हैं। और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर ये अपनी ब्रांच देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद देखो मेरे दोस्त, सबसे बड़ी बात यहां पे है सिविल वालों के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट ट्रेनी सीआईएल में इतनी वैकेंसी नहीं आती थी सिविल की। देखो इस बार 178 वैकेंसी हैं, सबसे सेकंड टॉप नंबर पे, और सबसे ज्यादा वैकेंसी इलेक्ट्रिकल की है। जी हां, 221 वैकेंसी। और इसके बाद मैकेनिकल की दोस्तों 145 वैकेंसी है। जो सिस्टम्स है वो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए होता है जिसमें 43 वैकेंसी है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में टोटल 38 वैकेंसी है। फिर जियोलॉजी है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, राजभाषा करके है, ऐसा कुछ है। फिर इसके बाद देखिए और क्या इंपॉर्टेंट चीज है, सिलेक्शन प्रोसेस, जो कि मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। एकदम खतरनाक चीज है यार, इसको देख के मैं काफी पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहा हूं कि सभी के सभी पीएसयूज को अब यही कर देना चाहिए यार, इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ओनली is required for the selection will be based on the marks obtained in CBT only, कोई इंटरव्यू नहीं है। इसके बाद जो एग्जामिनेशन है उसका पैटर्न बिल्कुल सेम है। तो देखो 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 क्वेश्चंस टेक्निकल के, 100 क्वेश्चंस नॉन टेक के। नॉन टेक में क्या आता है, इंग्लिश 25, एप्टी 25, रीजनिंग 25 और जनरल अवेयरनेस 25। सबसे खतरनाक चीज ये है कि कोई पेनल्टी भी नहीं है रॉन्ग आंसर्स की, ये देख लीजिए, नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, कोई पेनल्टी नहीं है रॉन्ग आंसर्स की, तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होने वाली। और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो टोटल 200 नंबर में से मैक्सिमम मार्क्स लेके आओ, नौकरी पाओ, काम खत्म। यही सबसे बढ़िया है। फिर इसके बाद एप्लीकेशन फीस की बात करें मेरे भाई तो 1180 रुपए हैं। अपर एज लिमिट इसमें सबसे बेस्ट है 30 साल,
30 अप्रैल 2026 तक आपका कंप्लीट नहीं होना चाहिए। तो यूआर एंड ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 30 इयर्स एज लिमिट है। ओबीसी के हो तो 3 साल जोड़ दो, एससी एसटी के हो तो इसमें 5 साल ऐड कर दो। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे और भी चीजें बताई गई हैं कुछ इंपॉर्टेंट। कंपनसेशन, तो सैलरी कितनी होने वाली है, तो वैसे जो बेसिक पे था वो 50,000 हुआ करता था, लेकिन अब ये बेसिक पे और इंक्रीज हो गया है। तो देखिए आप E1 ग्रेड में मैनेजमेंट ट्रेनी के सिलेक्ट किए जाएंगे, जिसमें 60,000 से लेके 1,80,000 का बेसिक पे रहेगा। ये आपका पूरा का पूरा लिमिट रहता है। इसमें 60,000 पर मंथ इनिशियल पे आप लोग स्टार्ट करेंगे ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, और जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आपको E1 ऑफिसर ग्रेड के अंदर अपॉइंट कर लिया जाएगा। तो 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा बस। उसके बाद जो सैलरी बनेगी 1 लाख से ऊपर सैलरी बनती है हर महीने की। फिर इसके बाद और भी पर्क्स रहते हैं काफी सारे, तो सीटीसी काफी अच्छा पहुंच जाता है इसका। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड के बारे में बताया है कि भाई 3 लाख का बॉन्ड रहेगा, जो कि 5-5 हजार रुपए पर मंथ आपके सैलरी में से डिडक्ट होते रहेंगे। तो जिस भी टाइम अगर आप 5 साल के अंदर, 60 महीने मतलब 5 साल, अगर 5 साल से पहले कंपनी को छोड़ के जाते हो तो आपको टोटल 3 लाख रुपए जमा करने होंगे। ये आपकी पॉलिसी रहेगी, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बताया है कि कोल इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पे मेडिकल के रूल पड़े हुए हैं, तो अगर आपको रेफर करना है तो आप कोल इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट से देख सकते हो मेडिकल अटेंडेंस रूल। इसके बाद हाउ टू अप्लाई है, सारे फॉर्मेट्स वगैरह। इसमें एक सर्टिफिकेट को लेके इंपॉर्टेंट बात बताई है कि ईडब्ल्यूएस वाले अपना नया सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें, क्योंकि वैलिड होना चाहिए वो ईयर 2026 से 27 के बीच में, ठीक है। तो अपना नया सर्टिफिकेट बनवा लेना मेरे भाई। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए इस बार फॉर्म भरने में या किसी चीज में, क्योंकि सभी के सभी ब्रांचेस की बहुत तगड़ी वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल की 221 है, सिविल की 178 है, फिर मैकेनिकल की 145 है। बहुत तगड़ी वैकेंसीज है, कंप्यूटर साइंस की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, सबकी। चलो, तो मतलब क्या है, मतलब अब ये है कि आपको अब इस एग्जामिनेशन के लिए फुल फ्लेजेड काम करना स्टार्ट कर देना है। इस एग्जामिनेशन के लिए जितनी भी ब्रांचेस के प्रीवियस ईयर पेपर्स मैं अरेंज कर पाऊंगा मैं कर दूंगा और आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक कमेंट सेक्शन में पिन की हुई है टेलीग्राम चैनल की। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आप सभी को बताती है कि 2026 में आप सभी को नौकरी तो जरूर मिल जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप बस लगे रहिए, कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहिए। कोई भी बाल बाक मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं हो जिसको आप छोड़ दें। नॉन टेक्निकल पे भी ढंग से काम करना चालू करिए और टेक्निकल पे भी एकदम महारथी हासिल करनी होगी, तभी इसमें सिलेक्शन होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना भाई, तो फिर कट ऑफ भी हाई जाने वाला है। अगर आप लोग को और कोई भी हेल्प चाहिए कोल इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड, तो एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।